आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस वॉशरूम में आई थी फ्रेश होने। अच्छा, नहाने आई हो? अरे मैं भी नहा लूं तुम्हारे साथ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आ रही आपको? तुमने पीछे हाथ में क्या छुपा रखा है? क्या छुपा रही हूँ मैं? नहाने आया इंसान, आधे कपड़े उतारे थे वही छुपा रही हूँ। अच्छा लगेगा आपके सामने? कपड़े तो तुमने पूरे पहन रखे हैं, छुपाया क्या हुआ है? वो मैं दूसरे कपड़े लेकर आई थी उसकी बात करूँ। अरे मुझे शर्म नहीं आती? पहले जो छुपा रही हूँ मुझे दिखाओ। कुछ नहीं है मेरे हाथ में, आप जाएंगे यहाँ से? मैंने कहा ना मुझे दिखाओ पीछे क्या छुपा रही हूँ। बहू, अरे बहू दरवाजा खोलो। पापा बहू क्या कर रहे हो? ये मतलब मेरी बीवी अभी नहाने गई, आप दरवाजा बजाए जा रहे हो? अरे मुझे मेरा पेट खराब है ना, मैंने अंदर जाना है। अरे तू अभी नहाने गई है, किसी और बाथरूम में चले जाओ। नहीं मुझे बहू दरवाजा, मुझे इसी में जाना है। पापा कैसे सीधे इसमें क्यों जाना है? दूसरे वाले में चले जाओ। अरे भाई मैं दूसरे में नहीं जा सकते ना। बहू खोलो जल्दी। अरे पापा हो क्या गया? ऐसे दूसरे में क्यों नहीं जाना आपको? अरे भाई मैंने इसी में, वो दूसरे वाले में पानी खत्म हो गया है। बहू खोलो। अरे पापा तो दूसरे बाथरूम में चले जाओ, क्या जिद पकड़ के बैठे हो यार आप? तू नालायक है, तुझे बाप का ख्याल नहीं है, बीबी का ख्याल है। नहा रही बता रहा है, उसमें पानी नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं तो इसमें जाऊंगा। बहू खोल दे। अच्छा मेरा दोस्त आया, मुझे कुछ सामान लाना है, उससे मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है जा। इस बहू का तो पता करना पड़ेगा, इतने पैसे लाई तो लाई कहां से की? बहू यार ये मेरा ससुर के पीछे पड़ गया, लगता है इसने पैसे तो नहीं देख लिए और इसको कैसे देखे होंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसको भी इधर ही आना है क्या? समझ नहीं आ रहा कैसे मना करूं। अरे बहू दरवाजा खोल दे, मेरे पेट में दर्द हो रही है, बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, पजामा मेरा खराब हो जाएगा। देखिए ससुर जी मुझे टाइम लगेगा, मैं नहा रही हूँ, कपड़े भी उतार दिए मैंने। आप दूसरे वाले वॉशरूम में चले जाइए ना। अरे तुझे कहा है दूसरे में पानी नहीं, तेरे आदमी को भी बताया है। क्यों बकवास कर रहे हो ससुर जी? वहाँ पर पानी है और ऐसा हो सकता है क्या एक में पानी आ रहा है और दूसरे में ना? खोल दे बेटा, खोल दे जल्दी। और मुझे नहाने में आज टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 घंटा। बाल भी धोने हैं और थोड़े बहुत कपड़े भी हो गए ना, तो सब एक साथ धोकर ही बाहर आऊंगी। चल ठीक है मत खोल, मैं दूसरे बाथरूम में चला जाता हूँ। बुढ़ा चला गया, इसको कहीं और ही छुपाना पड़ेगा। लगता है ससुर जी चले गए। अच्छा रुक जा बहू, कहाँ जा रही है? तू तो नहाने गई थी ना? वो बेडरूम में कुछ कपड़े रह गए थे। अच्छा तू तो मुझसे कह रही थी मैं नहाने जा रही हूँ, हैं? कपड़े उतार दिए, अब क्या बिना नहाए अंदर जा रही है? कपड़े धोने थे ना, तो बेडरूम में कुछ कपड़े हैं जो गंदे पड़े हुए हैं, वही ला रही हूँ। अच्छा बहाने तेरे पास बहुत है, मुझे दिखाइए पीछे तूने क्या छुपा रखा है। धोने के लिए मेरे कुछ कपड़े हैं, मेरे कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं दिखा सकती। अरे मुझे पक्का मालूम है तूने मुझसे पैसे छुपा रखे हैं, दिखा मुझको, दिखा। पैसे? ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं पैसे क्यों छुपाऊंगी? कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। पैसे होते मेरे पास तो लॉकर में रखने जाती ना, यहाँ थोड़ी घूम रही होती लेकर। तो सच बता, पैसे ही है ना? क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता आप कौन से पैसों की बात कर रहे हैं। अब मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत काम है। मुझे बता जल्दी से, इतने पैसे कहाँ से लाई? अरे तू मेरे बेटे को धोखा देना चाहती है ना? मैं अपने बेटे को धोखा देते हुए नहीं देखना चाहता। मैंने कौन सा धोखा दिया आपके बेटे को? मुझे जल्दी बता कहाँ से पैसा ले। नहीं दिखाएगी? नहीं मैं अभी आया मैं। बहू दरवाजा खोल। अरे मैं कह रहा हूं दरवाजा खोल। नहीं पापा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। देख अगर तूने दरवाजा नहीं खोला ना बहुत बुरा हो जाएगा, मैं बता रहा हूं तुझसे। तो क्या कर लेंगे आप? मैं तो बस कपड़े उतार रही थी। तू क्या कपड़े उतार रही? तेरे कपड़े तो मैं उतारूंगा, तू चिंता मत कर। तू दरवाजा खोल, एक बार मेरी सुन ले, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोल दे। पापा ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं बेटे, वो बहू दरवाजा नहीं खोल रही। तो दरवाजा नहीं खोल रही है तो घर में और वॉशरूम भी है ना, आप वहां भी तो जा सकते हो। बेटे वो और कोई बात नहीं ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा था ना, मुझे मोशन बन रहा है, इस वाले बाथरूम में वो पानी नहीं है तो मैं अंदर वाले में जाना चाहता हूँ ना, इसीलिए दरवाजा खुलवा था। बहू खोलो। रहने दो पापा, मैंने है ना सब अपने कानों से सुन लिया है, मेरे को बेवकूफ मत समझो। नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था, तूने गलत सुन लिया, मैं वो नहीं कहना चाहता था जो तूने सुना। अच्छा मुझे सही बात पता नहीं है, रहने दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए भाभी से इस तरीके की बात करते हुए।
नहीं कब से बोले जा रहे हो कपड़े उतार कपड़े उतार, ये कोई बात होती है क्या करने की? आपकी बेटी की उम्र की है वो और उसके साथ ऐसी बातें करते हो? बेटा तू मेरी बात को गलत समझ गया, तुझे सही बात मालूम नहीं है इसलिए तो कह रहा है। अच्छा, मैं जो समझ रहा हूँ वो गलत है और जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। आप शायद भूल गए हो, हमारी भी बहन है ना, मेरी खुद की बहन है। अगर उसका ससुर उसके साथ ये सब करेगा तो उसे कैसा लगेगा? भाभी को हम यहाँ पे अपने घर में बेटी बनाकर लाए थे, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसके साथ? आप इसके साथ ये गंदी हरकत, कपड़े उतार, छी। भैया को ये सब बातें पता चलेगी, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि वो क्या सोचेंगे कि पापा उनकी बीवी के साथ ये सब कर रहे हैं उनकी पीठ पीछे। वैसे भैया गए कहाँ हैं? प्रिंस तो अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस गया है ना। अच्छा, जब तो आपकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि भैया के ऑफिस जाते ही सोचा कि बहू अकेली है, उसके साथ ये सब कर लेता हूँ। अरे कम से कम शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। मैं कब से वहाँ से सुन रहा था, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ऐसी कुछ बात हो गई होगी, लेकिन यहाँ आकर देखा तो आप तो कुछ और ही गुल खिला रहे हो। अरे बाहर मोहल्ले वाले भी सुन रहे होगे, हमारे जब घर में इतना शोर हो रहा है तो बाहर पड़ोसी नहीं सुन रहे होगे आपकी ये सब बातें? कितना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हो आप। क्या करूं मैं, पापा जी को तो पूरे शक हो गया, ना छुपाने लायक ना कहीं रखने लायक। क्या करूं, कहीं ये दरवाजा जबरदस्ती ना खुलवा ले, किसी भी कीमत पर आज तो दरवाजा नहीं खोलूंगी। आप हटिए यहाँ से, मैं बात करता हूँ भाभी से। भाभी अरे बेटा बात तो सुन, वो बहू इस बाथरूम में थी ना तो मैं इसमें जाना चाहता था तो... अच्छा, हम मेरे समझ में आई बात, भाभी इस बाथरूम में थी इसलिए आप उनके पीछे यहाँ जाना चाहते थे। जब तो मैं देखूं, जब मैं किचन में आया था आप यहाँ क्यों खड़े थे? ताकि आप भाभी के साथ अंदर जाके गंदी हरकतें कर सको, है ना? जब तो भाभी डर के मारे बाहर नहीं आ रही थी, ताकि बाहर आप खड़े तो हो। ठीक, जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे भाभी दरवाजा खोलिए। क्या हुआ, आप इतना डर क्यों रही हो पापा से? क्या बात हुई है? अब तुम खुद ही देखो ना, पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं अंदर नहा रही थी और बार बार कह रहे कि बाथरूम का दरवाजा खोलो, मैं अंदर आऊंगा। क्या पापा जी ने आपसे यही बात करी? छी, मुझे तो शर्म आती है कि पापा जी ऐसी नीच हरकत कर सकते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि पापा जी अपनी बहू के साथ ऐसी हरकतें करेंगे। अब देखो ना, ये बात अगर कहीं बाहर या फिर प्रिंस को भी पता चली, उन्हें कैसा लगेगा कि उनके पापा उनकी बीवी के साथ ये सब करते हैं। अभी आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहीं मेरे बेटे को गलत न समझा दे, कहीं प्रिंस भी मेरे ऊपर शक करने लग गया तो काम खराब हो जाएगा। पता नहीं चल पाएगा कि नोट इतने लाए कहां से। जरा सुनूं तो क्या बातें हो रही। वैसे आप अपने पीछे क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, वो मेरे प्राइवेट कपड़े हैं। पापा जी को बोला भी मैंने, मानने को ही तैयार नहीं। तुमने सुना भी होगा ना, वो कह रहे थे कि मेरे कपड़े उतार देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है उनसे। हाँ भाभी, मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी, मैं बाहर ही खड़ा था, जब से मैं वहाँ खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था। सच में आपके पास कपड़े ही है या और कुछ है? कैसी बातें कर रहे हो, कपड़े ही होंगे ना। मुझे तो इतना बुरा लग रहा है। सुनो प्लीज, तुम ये बात प्रिंस को मत बताना। प्रिंस को पता चला तो उन्हें गहरा सदमा लगेगा। ठीक है भाभी, आप परेशान मत होइए, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप जाओ। आराम करें, अगर कुछ भी परेशानी हो तो आप मेरे को बता देना। ओहो, कान लगाकर बातें सुनी जा रही है सारी। नहीं नहीं, वो मैं तो मच्छर मार रहा था। हाँ दिख रहा था, कौन से मच्छर मार रहे थे, सब पता है मुझे। भाभी ने आपके बारे में ना आपकी सारी बातें बता दी है, आप किस तरीके से भाभी को परेशान कर रहे थे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और आराम कर लीजिए, शाम को आने दीजिए भैया को, उसके बाद मैं उन्हें सारी बातें बताऊंगा आपकी, आपने कैसे भाभी को परेशान किया है। जाइए अब यहाँ से। पहले इन पैसों को ही ठिकाने लगाती, कहीं पकड़ी ना जाओ, पुनीत को भी शक ना हो जाए मुझ पर। पापा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि आप अपनी बेटी जैसी बहू के साथ ऐसी नीच हरकत करोगे। शर्म आनी चाहिए आपको इस उम्र में ये सब करते हुए। अरे बेटा, तुझे पता नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहू के पास इतने ढेर सारे पैसे थे, 20-25 लाख रुपया होगा कम से कम। अच्छा, भाभी के पास बहुत सारे पैसे थे, और वो पैसे कहाँ से आए? आपका बेटा क्या कोई करोड़पति है जो इतने सारे पैसे आएंगे? बकवास बंद कीजिए अपनी। अरे बेटा, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।
चलो एक बार को मान भी लेता हूँ कि भाभी के पास पैसे थे, लेकिन आप बाथरूम में जाने के लिए इतना क्यों बेचैन हो रहे थे? क्यों कह रहे थे गेट खोलो गेट खोलो? और ये कौन सी बात थी कि तुमने कपड़े नहीं उतारे तो मैं उतार दूंगा? ऐसा कोई बोलता है कि अपनी बहू से? आप ये कैसे भूल गए? हमारी खुद की भी एक बहन है, अगर उसके साथ उसके ससुराल में उसका ससुर ये सब करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? अरे तू ठीक कह रहा है, मैं जानता हूँ कि मेरी भी एक बेटी है, पर मैं बहू के साथ अंदर नहाना नहीं चाहता था, उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था। उसके हाथ में मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके हाथ में ढेर सारे पैसे थे। मैं तो ये जानने के लिए अंदर जाना चाहता था कि वो पैसे आए कहां से, कहां थे, कहां के पैसे हैं, वो कितने पैसे हैं, ये देखने के लिए मैं अंदर जाना चाहता था। मेरा पेट भी खराब नहीं था, मैंने तो बहाना बनाया था कि मुझे मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है। अरे रहने दीजिए, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। आपका बेटा इतना बड़ा कोई करोड़पति नहीं है जो इतने सारे पैसे कमाता है जो भाभी के पास होगे। आपका कोई बहम होगा। और वैसे भी आपका बेटा कितने ही पैसे कमाता है, 20,000 रुपये महीना। उन पैसों में घर का खर्चा चल जाए वही बड़ी बात है। और भाभी इतने सारे पैसे लेकर बाथरूम में क्यों बैठेगी? एक बार खुद ही सोचिए ना। और एक बात बताऊं पापा, मेरा भाई इतने अच्छे से जानता हूँ मैं उसे महीने हो गए मेरे कॉलेज की फीस भरे हुए, वो तो भरी नहीं गई इससे। अरे तो उसने तेरे कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया, पैसे नहीं खर्च किए उसने तेरे ऊपर? अरे एडमिशन कराया था तो कोई एहसान नहीं करा दिया। भाई है मेरा, अगर उसकी जगह आप भी होते तो आप भी यही करते ना। मैं तो जब मानता जब हर महीने मेरे कॉलेज की फीस देता, वो तो दी नहीं गई, बस एक बार एडमिशन करा के छोड़ दिया। उसके बाद अपने आप देखो, आपको पता भी है जब से अब तक कैसे मैनेज कर रहा हूँ मैं अपने एडमिशन की फीस का। मुझे मालूम है तू ठीक कह रहा है कि प्रिंस ने तेरी फीस नहीं भरी है कॉलेज की, लेकिन बेटा मेरी बात समझ, मैं गलत नहीं हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसके हाथ में नोटों का बंडल बाथरूम के अंदर। बस मैं तो उसी के लिए अंदर जा रहा था ना, मैंने उसके साथ कुछ नहीं करना था। पापा बस कीजिए, ये फालतू के ना अब ड्रामे मत कीजिए। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आपकी चोरी ना सामने आ चुकी है। आपको कोई पैसों वैसों से मतलब नहीं था, आपको था कि भाभी बाथरूम में थी और उनके साथ ये सब करना था, इसलिए तो बार बार गेट पे टक रहे थे, आवाज चिल्ला रहे थे। समझा करना मेरी बात, मैंने नहीं कहा कि कपड़े उतारो, वो तो अंदर से कह रही थी कि मैं कपड़े उतार रहा हूं, तो मैंने गुस्से में कह दिया तेरे कपड़े तो मैं उतरवाऊंगा। तू गलत समझ रहा है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कमरे के अंदर इसलिए जाना चाहता था, देखना चाहता था कहीं वो पैसे छुपा तो नहीं रही है, और तू गलत समझ बैठा। हाँ जी बहू जी, आप कहाँ जा रहे हो? वो मुझे दोस्त से मिलने जा रहा है, उसके घर पे कुछ काम है। दोस्त से मिलने? अच्छा जी, तो आप दोस्तों से मिलोगे, लड़कों से मिलोगे हैं? मैं सब समझता हूं। ये पीछे क्या छुपा रखा है, जल्दी दिखाओ मुझको, मुझे दिखाओ क्या लेके जा रही हो। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? कोई पैसे नहीं है। आपको लगता है क्या करूंगे मैं पैसों का? पैसे होंगे तो घर पे ही रहेंगे ना। अरे मुझे और कहाँ पैसे लेकर जाने हैं? भाभी दिखाओ दो क्या है आपके पीछे। अब तो मेरे को भी आपके ऊपर शक हो रहा है कि आप कुछ ना कुछ हमसे जरूर छुपा रही हो। देखो पुनीत, मैंने तुम्हें बात बताई थी ना, इस वजह से मैं थोड़ी सी घबराई हुई हूँ, बस और कुछ नहीं है। लगता है आप ऐसे नहीं दिखाओगी, मेरे को ही आगे देखना पड़ेगा। दिखा रही हो या नहीं? प्लीज दूर रहो मुझसे। अरे भाभी दिखा दो ना। दूर रहो। ये क्या है भाभी, इतने सारे पैसे ये आपके पास कहाँ से आए? तेवर जी वो क्यों पता नहीं चल रहा है पैसे कहाँ से है? अब साफ सूंघे आपको। जब से पापा को गलत ठहराई जा रही थी मैंने सोचा कोई बात नहीं पापा गलत हो गए, लेकिन नहीं, यहाँ पे गलत तो आप हो। कहाँ से है इतने सारे पैसे, बता रही हो या पुनीत, मैं बताता हूँ पापा ये पैसे कहाँ से आए। मुझे सुबह शक हो गया था अंकिता पे। जब मैं निकल रहा था ऑफिस के लिए तब ये पैसे बांधकर बाथरूम में घुस गई। तो मैंने इसे देख तो लिया था, मुझे लगा शायद मैंने देखा नहीं है, इसीलिए पैसे वहाँ पे छुपाने वाली थी। और आज मैं ऑफिस जाने के बजाय उसकी बातें सुनता रहा, और तब पता किया तो पता चला कि ये अपने दोस्त की मम्मी की मदद करना चाहती है। उन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए कम से कम 30-40 लाख की ज़रूरत है। कुछ पैसे तो अरेंज हो गए हैं, लेकिन कम से कम 15-20 लाख रुपए और चाहिए थे। तो इसने क्या किया, मुझसे तो मांग नहीं सकती थी क्योंकि इसे पता है कि मेरी पगार क्या ही है, और मेरा भाई ये तो कुछ कमाता नहीं है अभी, और आपसे मांगने से रही। इस प्रकार से इसने क्या किया कि इसके पापा ने कुछ ज़मीन इसके नाम की हुई थी, इसने वो ज़मीन गिरवी रख ली और ये पैसे ले आई ताकि अपने दोस्त की माँ की मदद कर सके। और पापा आपने इसे इतना गलत समझा, कम से कम उसकी बात तो सुन लेते। पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल दिया आपने इसे। और अंकिता अगर मदद की ज़रूरत थी तो मुझे बोल देती यार, मैं
किसी भी तरीके से देखता, कहीं से उधार उधार मांग लेता। ज़मीन को गिरवी रखने की क्या ज़रूरत थी? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं तेरे लिए उतना कुछ नहीं कर पाया। एक पति होने के नाते मेरे बहुत सारे फ़र्ज बनते हैं। तूने आज तक कुछ मांगा भी नहीं है मेरे से, लेकिन इतनी बड़ी बात थी, तूने छुपाई क्यों अंकिता? ज़मीन को गिरवी रखने की क्या ज़रूरत थी? कहीं से अरेंज कर लेते पैसे, एफडी तोड़वा लेते, या फिर लोन वगैरह ले लेता मैं। प्रिंस, मैंने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि तुम्हारी हालत जानती हूँ मैं। तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं हैं, और अगर तुम्हें मदद करने के लिए कहती तो तुम लोग मना कर देते। पर उनकी मदद करना ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे एक बार बस उनकी मदद करने दो। अब देखो, मैं समझ रही हूँ मेरा रास्ता गलत है, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, प्रॉपर्टी बेच दी और ये सब भी छुपके से लेकर जा रही थी। मेरा तरीका चाहे गलत हो सकता है, पर इरादा बिल्कुल नेक था। और तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे उसकी मदद करने दोगे तो प्लीज़। हाँ अंकिता, जानता तूने मेरे हालात देखकर मुझसे बोला नहीं, लेकिन हाँ, मैं इतना बुरा पति भी नहीं हूँ। अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, तुम्हें ज़मीन गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी पैसे हैं वापस दे दो। मैं एफडी करवा रखी है मैंने कि आने वाले फ्यूचर में काम आएगा, तो इसीलिए आज ज़रूरत है तो आज वो पैसे काम आएंगे तुम्हारे। इसीलिए मैं एफडी तोड़वा दूंगा और वो पैसे तुम्हारी दोस्त की माँ के इलाज के काम आएंगे। मैंने वो पैसे की एफडी इसलिए करवाई थी ताकि आने वाले फ्यूचर में जब हमें ज़रूरत हो पैसे की तब वो पैसे काम आ सके। तो आज उन पैसों का सही इस्तेमाल होगा, क्योंकि तुम्हारे दोस्त की मम्मी को बहुत ज़रूरत है। अगर उन पैसों से किसी की जान बच सकती है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। यार शेयर का बटन वीडियो कल से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज़ 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 कर दो यार। लव यू ऑल।